फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन नहीं है जी, और क्या है फिर? वो राजनीति है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, हम भी तो किसान हैं, हमारे क्षेत्र के भी तो किसान हैं। हमारा तो कोई किसान नहीं गया वहाँ पे। तो फिर वो लोग कहते हैं कि यहाँ सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं धरने में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग किसान हैं। किसान हैं, लेकिन किसान किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस बीजेपी को बदनाम करने के लिए जुड़े हुए हैं। किसान तो हम नहीं है। किसान तो हमारे आसपास के गांव में, कम से कम या 52 गांव में हमारे, यहाँ से एक भी किसान नहीं पहुंचा वहाँ पे। सब मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंजाब और हरियाणा के ही हैं। बताइए यूपी के कौन है? नहीं है। तो अभी जैसे एमएसपी आई है तो उससे मतलब कोई किसानों को, आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है कि बीजेपी सरकार जो किसानों के लिए लेके आई है उससे आपको कोई नुकसान? एमएसपी का वो मतलब ही नहीं समझ रहे हैं और शायद यहाँ भी नहीं समझ रहे हैं। एमएसपी हमारे फायदे की चीज़ है, नुकसान की नहीं है, यदि उसको डिटेल से समझा जाए तो। नहीं, वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं उनका कहना ये हमें इतना नुकसान है, हम इतना गेहूं, इतना चावल, ये इतना गन्ना कहाँ लेके जाएंगे? उन्होंने जो ये अफवाह फैला रखी है कि ये किसान उनके हाथ बिक जाएंगे, मनचाही चीज़ बोवाएंगे, मनचाही चीज़ पैदावार करवाएंगे और उसे वो खरीदेंगे। ऐसा एमएसपी पे नहीं है, कहीं भी नहीं है उसके अंदर। ये तो केवल रेट डिसाइड किया उन्होंने कि मार्केट में और गवर्नमेंट का रेट एक रहेगा। तो अभी आपको जो है किसी भी तरह की जो आप अपनी खेती कर रहे हैं, गेहूं, मक्का या धान वगैरह जो भी है, धान वगैरह की जो भी फसल आप कर रहे हैं, उसे मार्केट में बेचने में या आपको कहीं से कहीं ले जाने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही? हमें कोई अब तक समस्या नहीं है। और जो हमारी सरकार ने अब तक जो तीनों कानून, कृषि कानून बनाए हैं, वो किसान के पक्ष में है। वो कभी भी किसान के जो का नुकसान में नहीं है। और जो एमएसपी की है, एमएसपी तो गवर्नमेंट पहले भी खरीदी थी, आज भी खरीद रही है। खाते को हमारे खाते में पैसा जाता है, हमें कोई भी एमएसपी में कोई परेशानी नहीं आती है। हमारी गेहूं की भी खरीद होती है, धान की भी खरीद होती है। किसान के जो पक्ष में गवर्नमेंट करती है वो अच्छा करती है। तो सीधा सीधा अब आपका जो कहना है ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसी पार्टी राजनीतिक फायदा हो रहा है, बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, किसानों का कोई ना किसानों का आंदोलन है, ना इसमें किसान का कोई भी कोई भी पक्ष नहीं है। ये तो लोग वो हैं कि जो मंडी में, जैसा पंजाब की में दलाली करते थे, उन्हें दुख है कि उनका जो अगर गवर्नमेंट खरीद करेगी तो उनके दलाली कैसे मंडियों में चलेगी। नहीं, राकेश टिकैत जी कहते हैं कि गरीब लोग हैं, किसान हैं, ये मारे जाएंगे अगर ये कानून लागू हो गए तो, इन्हें वापस करा जाए तो क्या इतनी स्थिति खराब हो जाएगी इन कानूनों को आने से कि लोग, जो किसान इतना कमजोर है कि किसान जो रोड पर आ जाएगा? किसान को तो जो छोटा किसान है चाहे वो बड़ा किसान है, इस तीनों कानूनों से उन्हें किसान को फायदा है। लेकिन सवाल ये बात है जो राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत तो एक फंडिंग मारता है, ये कोई किसान की बात थोड़ी है। इसके अपने पिताजी की इस पर सिर्फ 9 बीघा जमीन थी, आज 287 बीघा जमीन है। 5-6 पेट्रोल पंप है, 3-4 जो का 4-5 भट्टे हैं। ये पैसा इसके पास में आया कहाँ से? गवर्नमेंट ने, कभी सरकार ने सोचा कि इसके पास में पैसा कहाँ से है? ये फंडिंग मारता है, विपक्ष का हाथ रहता है, ये सरकार के पक्ष में रहता है, उसके में कांग्रेस के में। और ये जो विपक्षी है ये करा रहे हैं किसान आंदोलन। यूपीएसआईटी का प्रोजेक्ट आ रहा है तो आपको खुशी है या इससे कोई मतलब परेशानी उठानी पड़ेगी आप लोगों को? ऐसा है जी कि सन 1998 में हमारे यहाँ की जमीन 10-16 गांवों की और भू अधिग्रहण किया था यूपीएसआईटी से। उसके बाद में 16 में से नरेंद्र सिंह भाटी जब विधायक थे, उन्होंने कुछ गुजरों के गांव पड़ते थे 6, उन्होंने वो निकलवा लिए ऊपर से हाई कमान से। 10 गांव रह गई। 10 गांव में उन्होंने क्या किया कि यूपीएसआईटी ने इतने परेशान कर दिए कि उसने मुआवजा तो दिया नहीं और जमीन को अपने नाम चढ़ा लिया।
जब जब किसान बेदखली हो गया तो उसे किसान के सरकार से कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी, ना उसका क्रेडिट कार्ड बनता था, ना उसे कहीं बीज और खाद गोदाम से, सरकारी गोदामों से मिलते थे, ना उसे कोई भी जो का किसान सम्मान निधि योजना थी, ना उसे वो मिलती थी। किसान सब सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, ना ट्रैक्टर्स का उसे लोन मिल सकता था, ना किसी भी कोई कृषि यंत्र मिलता था। जब किसान का शोषण होने लगा, किसान परेशान हो गया, तो उसने एक जो का मुआवजा दिया था इसका 650 रुपये गज का। सर जब बच्चे शादी लायक हो गए, शादी भी नहीं हो रही थी, कोई किसान परेशान हो गया, किसी से सुविधा नहीं मिलती थी, हार के उसने मजबूरी में 650 रुपये का मुआवजा ले लिया और जमीन तो उसकी पहले चली गई थी। अब ऐसा यूपीएसआईडीसी ने ना आज तक कोई 1998 में जो का भूअधिग्रहण करके आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई विकास आज तक नहीं हुआ, जबकि आज 22 साल हो गए, 22-23 साल हो गई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब सुना है कि ये हमारे 10 गांव बुलंदशहर के और 50 गांव बुलंदशहर के और लिए हैं, 60 गांव हो गए, 20 गांव गौतम बुद्ध नगर के हैं। ये नोएडा अथॉरिटी में हैंड ओवर कर दिए हैं यूपीएसआईडीसी ने और नोएडा में चली गई है। हमें इस बात की खुशी है कि वो नोएडा अथॉरिटी समर्थ है हर बात में, वो हमें अच्छा पैसा भी देगी, अच्छा मुआवजा देगी और यहाँ डेवलपमेंट भी करेगी। और यूपीएसआईडी तो जहाँ भी उसने ज़मीन ली है वहाँ कभी भी डेवलपमेंट नहीं किया और उससे किसान का शोषण हुआ और किसान आज भी ज़मीन वहाँ यों के यों प्लाट पड़े हैं। नहीं, अभी जैसे यहाँ यूपीएसआईटी का वो है, तो अभी पीछे कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई थी, तो वो इस तरीके से कह रहे थे अभी कोई जल्दी में कोई सर्वे हुआ है कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। नहीं, कुछ नहीं है, ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था। वो करते तो जब डेवलपमेंट तो जब करते जो उनके पास में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था। प्रोजेक्ट का कारण क्या था कि उसने कब्जे में जो जमीन थी उस पर कब्जा नहीं था। एक बार अंडानी की भी सुनी थी कि वो अब जमीन को लेगा, लेकिन वो उसने कहा था कि पहले किसानों से कब्जा लीजिए। ये इन्होंने जोर भी किए, सरकार ने भी कुछ पक्ष रखा, लेकिन किसानों ने अपना कब्जा जमीन पर नहीं दिया था, इसलिए अंडानी वाला जो प्रोजेक्ट था वो भी चला गया था। तो इसलिए इसके पास में आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इन्होंने तो अब जमीन को नोएडा अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दी। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।